मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल का ईरान के साथ जंग लगातार चल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा पर अफगानिस्तान ने कहर मचा रखा है। अब अफगानिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान की सीमा पर हमला किया है और कई चौकियों को कब्जे में ले लिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि जुल्म लाल अभियान के दौरान कंधार सीमा के क्षेत्र में अफगान बलों ने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पाक पर गहराया तालिबान का संकट। अफगान ने किया कांधार सीमा पर अटैक। पाकिस्तान की 7 चौकियां कब्जाने का दावा। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कांधार सीमा क्षेत्र में चलाए गए जुल्म लाल अभियान के दौरान अफगान बलों ने पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर बड़ा हमला किया। अफगान पक्ष का दावा है कि इस अभियान में तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की 7 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के कई सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया गया है। पाकिस्तानी लोग भी अब अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के हवाले से? ये जंग होनी चाहिए और इसका नतीजा क्या निकलेगा? जब भी अफगानिस्तान में मुश्किल टाइम आया, कितने लाखों की तादाद में अफगानी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान ने उनको फैसिलिटेट किया, हर तरह की सहूलत दी। हम उनको अपने भाई समझते हैं अफगानिस्तान वालों को, क्योंकि वो उनके जैसे मुफ्ती साहब ने आपको बताया भी कि वो वहाँ के लोग यहाँ से पाकिस्तान से ही पढ़ के गए यहाँ से। तो अब हमारी तो यही कोशिश होनी चाहिए बेसिक मुसलमान के आपस में इनका इत्तेफाक हो। अब आपको पता है अफगानिस्तान की पुष्ट पे इसराइल वाले और इंडिया वाले मिल के उनके साथ इस मामले में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि वहाँ अमन हो, क्योंकि वहाँ भी हमारे ही लोग रहते हैं। आज तक भी दुनिया में जितनी भी जंगें हुई है उनका जो भी हल है वो टेबल टॉक से हुआ है, उसके अलावा हल नहीं हो सका आज तक। ये भी काफ़ी अरसे से मसला चल रहा है, तो इसका हल भी आखिरकार मुज़ाकरात पे ही होगा। इसके अलावा इसका हल, मतलब मेरी नज़र में इसके अलावा इसका हल नहीं है जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, वरना तबाही है सिर्फ दोनों तरफ ही। समझते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त जो जंग लग गई है, शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या ओपिनियन है आपका और इस जंग के हवाले से क्या कहेंगे? जंग तो मुनासिब तो नहीं है। जंग मुनासिब नहीं। जंग में नुकसान है, दोनों से नुकसान है। जंग में गरीब भी मरता है, वहाँ से भी गरीब मरता है, यहाँ से भी गरीब मरता है। लेकिन अभी कहना कि ये जंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अल्लाह करे, दुआ करे, अल्लाह दुआ को कबूल करेगा। अल्लाह से दुआ मांग के आपस का फैसला करे। भाई जंग तो सालों से लड़े ना, आखिर में टेबल में फैसला होएगा। काम का नुकसान को मुनासिब नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त सबसे शदीद तरीन जंग लगी हुई है। अफगानिस्तान के कैपिटल तक एयर स्ट्राइक की गई है। क्या समझते हैं इस जंग के हवाले से? जंग से हवाले तो पहली बात है हुकूमत का मसला ही है। अवाम तो इसमें गरीब तो ऐसी बर्बाद है। तो क्या ओपिनियन है इस जंग के हवाले से और इस जंग का क्या असर पड़ेगा दोनों मुल्कों के ऊपर? बस इंशाल्लाह अल्लाह को हुक्म से देखेगा, हम लोग भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम बोले जंग नहीं हो जावे भाई, हमारी तरफ ये बिल्कुल कोशिश है। आप तो कह रहे हैं जंग नहीं होना चाहिए, लेकिन जंग तो अभी ये मजीद बढ़ेगी। दोनों तरफ से बयान इस तरह के बयान आ रहे हैं कि ये जंग मजीद बढ़ेगी, एस्केलेट होगी ये जंग। नहीं, हम लोग इंशाल्लाह कोशिश पे लगे हुए हम लोग भी इंशाल्लाह, ये लड़ाई नहीं होएगा इंशाल्लाह। अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार अफगान बलों ने पाकिस्तान की 7 हल्की और भारी हथियारों की खेप अपने कब्जे में ले ली। साथ ही 8 अत्याधुनिक निगरानी कैमरे भी जब्त किए गए हैं। अफगानिस्तान का यह भी कहना है कि सीमा के पास मौजूद पाकिस्तान के 2 बड़े सैन्य ठिकाने अब अफगान सुरक्षा बलों के नियंत्रण में आ गए हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि यह पूरा अभियान सीमा क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करने और पाकिस्तान की ओर से पैदा किए जा रहे खतरों का जवाब देने के लिए चलाया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नाकामी छिपाने के लिए अलग ही कहानी सुना रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का कहना है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने दक्षिण पश्चिमी सीमा पर 16 जगहों पर हुए हमलों को नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान के लगभग 70 लड़ाकों को मार गिराया। पाकिस्तान का दावा है कि 26 फरवरी को शुरू किए गए ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत रात भर चले अभियानों में अफगान तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग
खुद सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सीमा पर हालात बेहद खराब हैं और सरकार हालात को काबू में रखने में नाकाम साबित हो रही है। आम लोगों का डर और गुस्सा इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। साफ है कि मुल्ला मुनीर पाक के लोगों को ध्यान नहीं बल्कि वो अपने दूसरे ही मिशन पर हैं। सुनिए पाक के लोग क्या कह रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग लगी हुई है, इस जंग के हवाले से क्या कहेंगे और इस जंग का क्या समझते हैं, कितनी ये जंग बढ़ जाएगी? मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो जंग है ये एक मुसलमानों के दरमियान है और इसमें कोशिश होनी चाहिए कि बात मुज़ाकरात के साथ हल हो जाए। लेकिन ये बात मुज़ाकरात से हल हो नहीं रही है। आपको पता है कितने मुज़ाकरात हुए हैं, बहुत लंबे लंबे मुज़ाकरात कतर के अंदर हुए हैं, दोहा के अंदर, इस्तांबुल तुर्की के अंदर, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। इस्लामाबाद में भी हो, काबुल में भी हुए, इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। आखिर जंग के ऊपर ही बात आई है। पहले हल्की फुल्की जंग हो रही थी, अभी ये कैपिटल्स तक ये जंग पहुँच गई है। अब आप देखो ना, ये बाजौड़ में जितने वाक़यात हुए, KPK में जितने वाक़यात हो रहे, कितने खुदकश धमाके हो रहे, हमारे कितने जवान शहीद हो रहे, तो उसमें किसका हाथ होता है? खुदकश बम्बार कहाँ से आते हैं? ये अफ़गानिस्तान से आते हैं। पाकिस्तान यही कह रहा है कि यार आप अपने सरजमीन को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करें, जो वहाँ दहशतगर्द अनासीर है उनको कंट्रोल कर दे या उनको हमारे हवाले कर दे। लेकिन ये लोग जो है ना वो नहीं कर रहे, वे उनको भेज रहे, उनको ट्रेनिंग कर रहे, इनके मराकिज़ है वहाँ पे, ये वहाँ से आते हमारे यहाँ पे मदारिसों पे, मसाजिदों पे, हमारे स्कूलों पे बम धमाके कर रहे, खुदकुश धमाके कर रहे, हमारे जवानों को मार रहे। इस वजह से ये बात मुश्किल है कि हल हो जाए, लेकिन फिर भी इनको कोशिश करना चाहिए दो मुसलमान ममालिक के बाद किसी हद तक मुज़ाकरात के साथ हल हो जाए तो बेहतर होगा। ये मुज़ाकरात कौन करवाएगा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में? तीसरा बंदा तो कोई ऐसा है नहीं है जिनकी बात दोनों माने। दोनों किसी की बात मानते तो नहीं है। जंग तो ये मज़ीद बढ़ेगी, अभी मज़ीद ये वाली जो जंग है ना ये बढ़ेगी, ये बहुत शदीद तरीन जंग होगी। मैं कहता हूँ क्योंकि दोनों तरफ से धमकियाँ आ रही हैं। मैं कहता हूँ कि जमात इस्लामी वाले और जितने हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, जामियातुर रशीद के मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, इसी तरह ताहिर अशरफी साहब है, उनको चाहिए कि उनके साथ बैठे और ये इनके मदारिस में पड़े हुए लोग हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, उनको समझाए तो इंशाल्लाह बात हल हो जाएगी। अगर दो मुसलमानों के दरमियान जंग हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करो। अभी वो अपना कोशिश में लगे हुए सुलह करवा रहे, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे, अब क्या करें? तो अभी इसका ही अगर वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो उसका जवाब तो यही दिया जाएगा, क्योंकि कुरान में अगर वो आप पे ज़्यादती करे तो आपको जवाब दूँ, तो अभी जवाब तो देना पड़ेगा। तो ये जो है ना, ये अफ़गानिस्तान वाले, ये इससे पहले जो लोग थे जिनकी हुकूमत थी ना, अशरफ गनी, उसमें इतने झड़पें नहीं थी यहाँ पाकिस्तान। उस वक्त तो झड़पें हो ही नहीं रही थी ना, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका बैठा हुआ था। जाहिर बात है ये इन लोगों का मसला है, ये लोग इनको पाल रहे हैं, ये इन लोगों के मदारिस में पड़े हुए हैं और इन्होंने इनको ट्रेनिंग दिया है। बाकायदा इनके अफ़गानिस्तान में मराकिज़ है, कल भी मैंने इस पे पोस्ट लगाई है कि भाई इनके अफ़गानिस्तान में मराकिज़ है, वहाँ से बाकायदा ट्रेन हो के तो ये हल जो है ना वो नहीं निकाल रहे। पाकिस्तान तो यही चाहते हैं कि भाई आप मसला हल करो। पाकिस्तान हर जगह से पिट रहा है, बावजूद इसके वो मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल नापाक में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। कहीं मत जाइएगा, इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।